प्रस्तुत अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, अर्थात प्रकृति में विद्यमान 3 गुणों सत्व, रज तथा तम को पृथक पृथक करके उन्हें भली भांति समझना और फिर तीनों गुणों में आसक्त न होते हुए उनके प्रति दृष्टाभाव रखना, उनके साक्षी हो जाना। प्रस्तुत अध्याय में इसे गुणातीत होना भी कहा गया है। भारतीय मनीषा और विशेष रूप से सांख्य कहता है कि सारी प्रकृति 3 गुणों सत्व, रज तथा तम का मेल है और इन्हीं 3 गुणों के मेल से सारा अस्तित्व गतिमान है। तम अर्थात तमोगुण का अर्थ है आलस्य की, विश्राम की, ठहरने की दशा, अर्थात अपनी जगह ठहरे रहना, हिलना नहीं, हटना नहीं। जब हम एक पत्थर को उठाकर फेंकते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है। वह ताकत इसीलिए लगानी पड़ती है कि पत्थर अपनी ही जगह रहना चाहता है, अतः उसको जगह से हटाने में हमें संघर्ष करना पड़ता है। फिर हम पत्थर को फेंक भी देते हैं। यदि तम जैसी कोई चीज ना होती तो पत्थर कभी रुकता ही नहीं, वह चलता ही चला जाता। लेकिन पत्थर रुकने के लिए लड़ता है। हम अपने शरीर की जितनी शक्ति उसे देते हैं उतना तो वह चलता है, परंतु जैसे ही शक्ति चुकती है पत्थर वापस जमीन पर गिर जाता है। अगर प्रकृति में तम ना हो तो कोई भी चीज ठहरेगी नहीं, सब चीजें गति में रहेंगी। अतः तम ठहरने का तत्व है। तामसिक व्यक्ति हम उसी को कहते हैं जो चलता ही नहीं, उठता ही नहीं, जो पत्थर की भांति पड़ा रहता है, जिसके भीतर कोई परिवर्तन, कोई रूपांतरण नहीं होता। रजस अर्थात रजोगुण का अर्थ है गति देने वाली, तीव्रता देने वाली दशा। रजस शक्ति है, रजस ऊर्जा है। यह सारा जगत गतिमान है। यदि चीजें ठहरी ही रहें तो जगत नहीं हो सकता। अतः चलना, बढ़ना, गति में रहना रजस है। जिसमें रजस तत्व अधिक होता है वह शांति से कभी बैठ नहीं पाता है। तीसरा गुण है सत्व। सत्व ना तो गति का गुण है और ना ठहरने का। सत्व है संतुलन। जहां दोनों गुण तमस और रजस संतुलित हो जाते हैं वहीं सत्व प्रकट होता है। अतः संतुलन को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही सात्विक कहलाता है। संतुलन में रहना ही ज्ञान है और संतुलन में रहना ही सुख है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि विपरीत के बीच संयम संतुलन रखने का नाम ही सत्व है। महान व्यक्तियों में जो संयम संतुलन दिखाई पड़ता है वह सत्व ही है। ये तीनों गुण बड़े अद्भुत हैं और इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति के, उसकी प्रकृति के समस्त व्यवहार को समझा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 3 गुण सत्व, रजस तथा तमस वही हैं जिन्हें हमारे पौराणिक ग्रंथों में अथवा शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु
और महेश कहा गया है। इन तीनों के लक्षण भी वही हैं। ब्रह्मा पैदा करता है, वहाँ गति है, अतः वह रजस है। विष्णु संभालते हैं, संतुलन देते हैं, अतः वे सत्व हैं। महेश विनष्ट करते हैं, सब चीजें गति से लौटकर वापस शांत मृत हो जाती हैं, अतः वे तमस हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी कहा है कि परमाणु 3 तत्वों से निर्मित है। इन तीनों को वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। इन तीनों के लक्षण भी करीब करीब वही हैं जो सत्व, रजस तथा तमस के हैं। इनमें से एक तत्व स्थिति को पकड़ने वाला है, एक गति देने वाला है और एक संतुलन है। अतः विज्ञान भी कहीं गहराई में उन्हीं तत्वों को छू रहा है जिनको सांख्यों ने छुआ था और जिनकी बात कृष्ण प्रस्तुत अध्याय के सूत्रों में गुणों के रूप में कर रहे हैं। चूंकि प्रकृति में निहित ये तीनों गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृष्ण ने इनसे संबंधित 7 महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ 14वें अध्याय में विस्तार से प्रस्तुत किया है। अब हम इन 7 तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले तथ्य के अंतर्गत कृष्ण ने सबसे पहले तीनों गुणों के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन किया है और फिर यह बताया है कि ये गुण बंधनकारी कैसे हो जाते हैं। सत्व गुण के स्वभाव एवं स्वरूप के विषय में कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण निर्मल है, प्रकाशक है, निर्विकार है। अर्थात इस गुण की उपस्थिति में व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की स्पष्टता, स्वच्छता तथा जागरूकता बनी रहती है, जिससे वह चीजों को आर पार देखने और पहचानने में समर्थ हो जाता है। उसके जीवन में सुख आता है और ज्ञान की क्षमता भी विकसित हो जाती है। रजोगुण के स्वभाव एवं स्वरूप के विषय में कृष्ण कहते हैं कि यह गुण व्यक्ति के भीतर कामना को उद्भूत करता है, जिसकी पूर्ति हेतु वह सतत रूप से बहुत कर्मशील और कर्मठ बना रहता है। तीसरा गुण तमोगुण, चूंकि अज्ञान से जुड़ा रहता है, इसलिए तमोगुण में स्थित व्यक्ति आलस्य, निद्रा, प्रमाद और मोह में डूबा रहता है। भारतीय मनीषा के अनुसार ये तीनों ही गुण व्यक्ति के शरीर की अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि की पात्रता का निर्माण करते हैं। अर्थात सत्वगुण से युक्त होने पर व्यक्ति का शरीर एक सोने के पात्र की भांति हो जाता है। जैसे सोने के पात्र में रखी गई वस्तु खराब नहीं होती, सुरक्षित बनी रहती है, वैसे ही सत्व गुण से युक्त हुए शरीर में डाली गई कोई भी बात पूर्णतः सुरक्षित रहती है, विकृत नहीं होती। रजोगुण से युक्त होने पर व्यक्ति का शरीर एक रजत पात्र की भांति हो जाता है। जैसे रजत का पात्र हवा के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है, वैसे ही रजोगुणी व्यक्तित्व में डाली गई अच्छी बातें भी कामना, तृष्णा आदि के कारण
किसी न किसी प्रकार की कालिमा को पकड़ लेती हैं। तमोगुणी व्यक्तित्व एक लोहे के पात्र की भांति होता है, अर्थात जैसे लोहे के पात्र में रखा गया भोजन सुरक्षित नहीं रह पाता, वह दूषित हो जाता है, वैसे ही तमोगुणी व्यक्ति अच्छी से अच्छी बातों को भी किसी न किसी रूप में विकृत ही कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों गुण तीन प्रकार के व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं और उन्हें प्रयास के द्वारा उत्तरोत्तर अर्थात धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। परंतु यही गुण केवल तब बंधन में डालने वाले बन जाते हैं जब व्यक्ति स्वयं उन गुणों की विशेषताओं के भीतर अपने अहंकार को, अपनी आसक्ति को नियोजित कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण के फल रूप सुख और ज्ञान अच्छे हैं, परंतु सुख में आसक्ति अथवा ज्ञान में आसक्ति कदापि अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख और ज्ञान से चिपक कर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और यही अहंकार उसे बंधन में डाल देता है। कृष्ण के वचन हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। श्लोक 6। इसी प्रकार रजोगुण के फल स्वरूप व्यक्ति में विद्यमान कर्मशीलता और कर्मठता बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु इनमें आसक्ति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि कर्म से चिपक कर व्यक्ति उसकी अति में चला जाता है और किसी भी प्रकार की अति फिर व्यक्ति को डुबोती ही है, उबारती नहीं है। कृष्ण के वचन हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक 7वां। तमोगुण के कारण उत्पन्न हुए प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा आदि कुछ बंधनकारी अवश्य हैं, परंतु उतने बंधनकारी नहीं हैं, क्योंकि एक न एक दिन व्यक्ति अपने ही तम से दुखी होकर इनसे छूटता ही है। परंतु जब व्यक्ति इनमें आसक्त होकर इनसे चिपक ही जाता है, तब उसके मुक्त होने की संभावना या तो नगण्य हो जाती है अथवा समाप्त ही हो जाती है। कृष्ण के वचन हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। श्लोक 8। यह हुआ सत्व, रजस और तमस नामक तीनों गुणों के स्वभाव और स्वरूप के विषय में कृष्ण द्वारा वर्णित पहला तथ्य। अब हम दूसरे तथ्य को लेते हैं। दूसरा तथ्य। दूसरे तथ्य के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को निरूपित किया गया है कि तीन गुणों में से जब किसी एक गुण की वृद्धि होती है, तब शेष दोनों गुण उसी गुण में अंतर्भूत हो जाते हैं, अर्थात शेष दो गुण मुख्य गुण की वृद्धि में सहायक हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में
सभी व्यक्तियों के भीतर सभी गुण समान मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं। किसी के भीतर सत्वगुण प्रमुख होता है तो किसी के भीतर रजोगुण, और किसी किसी के भीतर तमोगुण ही प्रमुख रूप से विद्यमान होता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी गुण प्रमुख होता है वह शेष दोनों गुणों को अभिभूत करके उन्हें भी अपना सहायक बना लेता है। कृष्ण के वचन हैं, रजस तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्लोक 10वां। क्या कहते हैं कृष्ण? रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण वृद्धिगत होता है, रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण वृद्धिगत होता है, तथा सत्वगुण एवं तमोगुण को दबाकर रजोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रस्तुत कथन का तात्पर्य क्या है? प्रस्तुत कथन का तात्पर्य यही है कि जिस व्यक्ति के भीतर सत्वगुण प्रमुख होता है, अर्थात जिसे सदैव सुख, शांति और ज्ञान की तलाश होती है, उस व्यक्ति का रजोगुण तथा तमोगुण भी उसी तलाश में संलग्न हो जाता है। फिर उस व्यक्ति के पास रजोगुण की जितनी भी कर्मठता, शक्ति तथा ऊर्जा होती है, उस सारी कर्मठता, शक्ति तथा ऊर्जा को वह सुख, शांति और ज्ञान की खोज में ही लगा देता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति के भीतर जितना भी तम है, अर्थात जितना भी आलस्य है, उसको भी वह सुख, शांति और ज्ञान की सतत खोज करते हुए बीच बीच में जब विश्राम की आवश्यकता होती है उसमें उपयोग कर लेता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर तमोगुण प्रमुख होता है, वह अपनी छोटी मोटी बुद्धि को अथवा थोड़ी बहुत समझ को भी अपने आलस्य को सिद्ध करने में लगा देता है। वह अपनी समझ का इस तरह उपयोग करता है कि आलस्य का ही रेशनलाइजेशन हो जाए, वही बुद्धि युक्त मालूम होने लगे। वह यही कहता है कि करने में क्या सार है, करके भी क्या कर लोगे, करने से क्या मिलने वाला है। अतः उसके पास जो भी रजोगुण है, जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, उस शक्ति को भी वह इस भांति नियोजित करता है कि वह शक्ति कर्म नहीं बन पाती। वह क्रियाएं तो करता है, लेकिन उसकी क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो उसे आलस्य में ही ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह दिन में थोड़ी मेहनत भी करता है तो मात्र शराब आदि मादक द्रव्य खरीदने के लिए ही। जिस व्यक्ति के भीतर रजोगुण प्रमुख होता है, वह अपनी सारी चेतना को, सारी शक्तियों को भाग दौड़ में ही लगा देता है। उसके लिए क्रिया ही प्रमुख हो जाती है। करना ही जैसे उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। फिर उसके लिए वह व्यक्ति अपना सुख, अपना विश्राम सब कुछ छोड़ देता है। उसका वह करना कहाँ ले जाएगा? उस करने का क्या अर्थ होगा? करने का परिणाम शुभ होगा या अशुभ होगा, इस सब का उसके लिए प्रयोजन नहीं होता है कोई। यह हुआ
गुणों के विषय में कृष्ण द्वारा विवेचित दूसरा तथ्य। अब हम तीसरे तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा तथ्य, तीसरे तथ्य के अंतर्गत उन लक्षणों की ओर संकेत किया गया है जो किसी एक गुण के वृद्धिगत होने पर व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। सबसे पहले सत्व गुण के वृद्धिगत होने पर व्यक्तित्व में प्रकट हुए लक्षणों की ओर संकेत करते हुए कृष्ण के वचन हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युता। श्लोक 11वां। अर्थात जब देह में तथा उसके सब द्वारों अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश अर्थात चेतनता या जागरूकता और ज्ञान अर्थात बोध उत्पन्न होता है, तब ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण वृद्धि को प्राप्त हुआ है। यहाँ सत्व गुण की वृद्धि के दो लक्षण प्रमुख रूप से कहे गए हैं। पहला है चेतनता अर्थात जागरूकता और दूसरा है ज्ञान अर्थात बोध या समझ। काम छोटा हो या बड़ा, सात्विक व्यक्ति हमेशा जागरूक बना रहता है और प्रत्येक काम को ज्ञानपूर्वक समझपूर्वक संपन्न करता है। हमारी यह धारणा बहुत भ्रमपूर्ण है कि अच्छे काम करेंगे तो हम सात्विक हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक होंगे, जागरूक होंगे, ज्ञान से भरपूर समझदार होंगे तो प्रत्येक काम स्वतः ही अच्छा होगा। महत्वपूर्ण है भीतर की सचेतनता अर्थात जागरूकता और समझदारी। ऐसा सात्विक सचेतन व्यक्ति अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी। यदि वह अंतर्मुखी होगा तो उसकी उपस्थिति से ही काम होगा। उसके प्रभाव यद्यपि अप्रत्यक्ष होंगे परंतु बहुत गहरे और दूरगामी होंगे। इसके विपरीत यदि वह बहिर्मुखी होगा तो भी उससे बहुत प्रकार के सेवा कार्य होंगे और उनके परिणाम भी दूरगामी ही होंगे। रजोगुण के वृद्धिगत होने पर व्यक्तित्व में प्रकट हुए लक्षणों के विषय में कृष्ण के वचन हैं, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। श्लोक 12वां। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ, अशांति तथा स्पृहा ये सब उत्पन्न होते हैं। लोभ मन का स्वभाव है। यदि व्यक्ति लोभ को सहयोग देता है तो उससे उसका रजोगुण ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितना लोभ बढ़ता है उतना ही व्यक्ति कर्म में उतरता चला जाता है। लोभ को पूरा करना हो तो दौड़ धूप तो करनी ही पड़ेगी। लोभ बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है, क्योंकि फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चिंताएं मन को पकड़ लेती हैं। फिर पाने के लिए क्या तरकीब लगाई जाए, झूठ बोलें, बेईमानी करें, यह सब आयोजन फिर करना ही होता है। अतः रजोगुण पहले इन सारी वृत्तियों को जन्म देता है और फिर यही
समस्त वृत्तियां रजोगुण के द्वार से समस्त ऊर्जा को प्रकट करने लगती हैं। यदि रजोगुण पूरा बढ़ जाता है तो उसका अंतिम परिणाम कभी कभी विक्षिप्तता भी होता है। इसी प्रकार तमोगुण के वृद्धिगत होने पर व्यक्तित्व में प्रकट हुए लक्षणों के विषय में कृष्ण के वचन हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। श्लोक 13। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद तथा मोह ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। अप्रकाश का अर्थ है अंधकार। जब व्यक्ति तमस से घिरा होता है तब उसे अपने भीतर और बाहर सब तरफ अंधकार की ही प्रतीति होती है। जीवन में हल्कापन नहीं रहता, प्रत्युत एक प्रकार की बोझिलता सदा बनी रहती है। कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती और व्यक्ति प्रमाद से घिरा रहता है। उदाहरण के लिए, तमस प्रधान व्यक्ति राह में गिरे हुए व्यक्ति को भी उठाना नहीं चाहता। उसका तमस कहता है कि किस झंझट में पड़ रहे हो सकता है व्यक्ति को अस्पताल ले जाना पड़े, हो सकता है पुलिस थाने में जाना पड़े, अतः क्यों किसी उपद्रव में पड़ना, अपने रास्ते चलो, इस व्यक्ति से तुम्हें क्या लेना देना। अतः तमस से भरा हुआ व्यक्ति आलस्य प्रमाद से घिरा होता है, इसीलिए न करने की भी 1000 तरकीबें वह निकाल लेता है। यह हुआ सत्व, रजस तथा तमस नामक 3 गुणों के विषय में कृष्ण द्वारा विवेचित तीसरा तथ्य। अब हम चौथे तथ्य के विषय में विचार करते हैं। चौथा तथ्य। चौथे तथ्य के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला गया है कि मृत्यु काल में व्यक्ति के भीतर जिस गुण की भी प्रधानता होती है, उसी गुण के आधार पर उसके अगले जन्म का तथा सुख दुख की प्राप्ति का निर्धारण होता है। भारतीय मनीषा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत जो भी अर्जित करता है, श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट, अच्छा अथवा बुरा, वही सब अंत में अर्थात मृत्यु के क्षण में सारभूत होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अगले जन्म की प्राप्ति कराने का कारण बन जाता है। सत्व में स्थित हुआ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न, शुद्ध, पवित्र लोगों के बीच में, रजस में स्थित हुआ व्यक्ति कर्म में आसक्ति वाले लोगों के बीच में तथा तमस में स्थित हुआ व्यक्ति मूढ़ योनियों अर्थात मूढ़ लोगों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। कृष्ण के वचन हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक 14 और 15। यहाँ हमें मूढ़ योनि शब्द पर विचार करना आवश्यक है। मेरी दृष्टि में मूढ़ योनि शब्द पशु पक्षी
अथवा कीट पतंग आदि योनियों का वाचक नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि ना तो मूढ़ होते हैं और ना मूर्ख। केवल मनुष्य ही मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, जिसका प्रयोग कृष्ण ने ही भगवद गीता में अनेक बार किया है। भारतीय मनीषा कहती है कि व्यक्ति की चेतना कभी भी पीछे नहीं लौटती है। वह रुक सकती है, वह आगे ना जाए यह भी हो सकता है, वह अवरुद्ध हो सकती है, परंतु पीछे नहीं लौट सकती है। व्यक्ति जो कुछ जान चुका होता है उसे न जाना नहीं किया जा सकता है, अथवा व्यक्ति जो कुछ कर चुका होता है उसे भी अनकिया नहीं किया जा सकता है। अतः मनुष्य ही मूढ़ होता है और मूढ़ वही है जिसमें ना तो कोई बुद्धि होती है और ना कुछ करने का भाव ही उसमें विद्यमान होता है। अपने जीवन की रक्षा तक में वह बहुधा समर्थ नहीं होता है। अतः आज के मनोवैज्ञानिक जिसके लिए इडियट शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को संभवतः कृष्ण ने मूढ़ कहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी तथ्य को थोड़े प्रकारांतर से श्लोक 18 में भी व्यक्त किया गया है। कृष्ण के वचन हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक है हमारा 18वां। अर्थात सत्वगुण में स्थित व्यक्ति ऊर्ध्वलोक को अर्थात स्वर्ग लोक को जाते हैं। रजस गुण में स्थित व्यक्ति मध्यलोक अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं तथा आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि निम्न वृत्तियों में स्थित तामसी व्यक्ति अधोलोक को अर्थात नरक लोक को प्राप्त करते हैं। मेरी दृष्टि में ये तीनों लोक ऊर्ध्व अर्थात स्वर्गलोक, मध्य अर्थात मनुष्य लोक तथा अधः अर्थात नरक लोक मन की या चित्त की ही 3 स्थितियों को संकेतित करते हैं। ऊर्ध्व अर्थात स्वर्ग लोक मनुष्य मन की वह अवस्था है जब वह गहन सुख में विद्यमान होता है। सात्विक व्यक्ति इसी सुख में विद्यमान होता है। मध्यलोक अर्थात मनुष्य लोक मनुष्य के मन की वह अवस्था है जब वह बीच में होता है, कभी सुख में तो कभी दुख में। राजसिक व्यक्ति इसी स्थिति में डोलता है, उसे सुख का आभास भी बना रहता है और दुख का भय भी। अधोलोक अर्थात नरक लोक मनुष्य मन की ही वह अवस्था है जब चेतना की दशा अपने निम्नतम बिंदु अर्थात मूढ़ता पर पहुंच जाती है और ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती है। तामसिक व्यक्ति इसी स्थिति में रहता है। वास्तव में आकाश में छिपा हुआ कोई स्वर्ग नहीं होता और पृथ्वी के नीचे छिपा हुआ कोई नरक नहीं होता। मन की ही उच्च स्थिति को हम स्वर्ग कहते हैं जो सुख की अवस्था है और मन की ही निम्न स्थिति को हम नरक कहते हैं
जो पतन की स्थिति है। मध्य में मनुष्य है, जो सुख और दुख दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है। शास्त्रों ने मनुष्य मन की इन विभिन्न स्थितियों को समझाने के लिए ही ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्गलोक, मनुष्यलोक तथा अधोलोक अर्थात नरक लोक जैसे अनेकानेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। यह हुआ चतुर्थ तथ्य, जिसमें कृष्ण ने गुण की प्रधानता के आधार पर अगले जन्म की प्राप्ति का निर्धारण किया है। अब हम पांचवें तथ्य को देखें। पांचवा तथ्य क्या है? पांचवें तथ्य के अंतर्गत गुणों के कर्तृत्व का निरूपण करते हुए कृष्ण ने कहा है कि गुण ही करता है, अर्थात जो भी क्रियाएं हो रही हैं वे सब इन्हीं तीन गुणों से हो रही हैं। आत्मा से अर्थात चेतना से कोई भी क्रिया नहीं होती। आत्मा गुणों से अत्यंत परे दृष्टा है, साक्षी है। गुण ही गुणों के साथ वर्तन अर्थात व्यवहार कर रहे हैं। यदि व्यक्ति स्वयं को गुणों से अत्यंत परे जानता हुआ दृष्टा भाव में स्थित होता है तो आत्मभाव या परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण के वचन हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। श्लोक है हमारा 19वां। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि दृष्टा होना कोई क्रिया नहीं है। दृष्टा होना प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है। अतः दृष्टा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण दृष्टा है ही, केवल उसकी प्रत्यभिज्ञा चाहिए, पहचान चाहिए। चूंकि व्यक्ति स्वयं को शरीर मान रहा है, इसलिए यह प्रत्यभिज्ञा, यह पहचान कि वह दृष्टा है, खो गई है। हाँ, व्यक्ति के पास यह सुविधा और स्वतंत्रता अवश्य है कि वह स्वयं को दृष्टा ना समझकर कर्ता समझ ले। परंतु यही सुविधा और स्वतंत्रता उसकी परतंत्रता का ही मूल बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसी स्वतंत्रता के गलत उपयोग से व्यक्ति संसार अर्थात भोगों को निर्मित कर लेता है और इसी स्वतंत्रता के सही उपयोग से वह मोक्ष को भी निर्मित कर सकता है। अतः सारभूत बात यही है कि व्यक्ति गुणातीत होकर, दृष्टा भाव में स्थित होकर, अपने ही भीतर चल रहे सत्व, रजस और तमस गुणों के खेल पर वैसी ही दृष्टि बनाए रखे जैसे एक माँ घर के काम करती हुई भी अपने सोते हुए बच्चे पर सतत एक दृष्टि बनाए रखती है। अथवा जैसे गांव की एक स्त्री अपने सिर पर पानी से भरे मटके रखकर भी बात करती हुई चलती है, परंतु एक दृष्टि मटकों पर ही बनाए रखती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही जन्म, मृत्यु, जरा तथा दुखों से मुक्त होकर अमृत
अर्थात परमानंद को प्राप्त होता है। उनके वचन हैं, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते। श्लोक है 20वां। यह हुआ कृष्ण द्वारा गुणों के विषय में वर्णित 5वां तथ्य। अब छठे तथ्य को देखें। छठा तथ्य क्या है? छठे तथ्य के अंतर्गत गुणातीत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कृष्ण ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि जो व्यक्ति सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, वह गुणातीत कहलाता है। कृष्ण के वचन हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक 22वां। प्रस्तुत कथन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चूंकि गुणातीत व्यक्ति सदा सर्वदा आत्मभाव में, दृष्टा भाव में या साक्षी भाव में विद्यमान रहता है, अतः तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा होता है उसे वह चुपचाप शांत भाव से प्रकृति का खेल मानकर देखता रहता है। यदि तमोगुण उसे अप्रवृत्ति में ले जाता है तो वह इस बात से दुखी नहीं होता है कि मुझसे बुरा हो रहा है। यदि रजोगुण उसे कर्म में अर्थात कर्मों के जाल में ले जाता है तो भी वह इस बात से दुखी नहीं होता है कि रजोगुण मुझे कर्म में ले जा रहा है। इसी प्रकार यदि सत्वगुण अर्थात सत्वगुण के कार्य ज्ञान वैराग्य आदि उससे भोगों से निवृत्ति में ले जाते हैं तो भी वह इस बात से सुखी नहीं होता है कि सत्वगुण मुझे निवृत्ति में ले जा रहा है। तात्पर्य यह है कि राग से अर्थात प्रवृत्ति से वह दुखी नहीं होता है तथा विराग से अर्थात निवृत्ति से वह सुखी नहीं होता है। ना तो वह यह आकांक्षा करता है कि ये राग विराग हों और न वह यह आकांक्षा करता है कि ये राग विराग ना हों। वह दोनों ही चीजों को गुणों पर छोड़ देता है और स्वयं को गुणों से अलग समझता हुआ आत्म स्वरूप में जीता है। इसी तथ्य का प्रकारांतर से वर्णन करते हुए कृष्ण पुनः कहते हैं कि साक्षी के सदृश स्थित हुए गुणातीत व्यक्ति को गुण कभी विचलित नहीं करते और गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं ऐसा समझता हुआ वह सदा आत्म भाव में ही स्थिर रहता है। कृष्ण के वचन हैं, उदासीन वदासीनो गुणै यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। श्लोक है 23। सामान्य व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि प्रतिपल सक्रिय रहने वाले तीनों गुण न केवल रजोगुण और तमोगुण के लोभ मोह आदि विकार बल्कि
सत्व गुण के सुख एवं ज्ञान आदि भी उसे हिलाते रहते हैं, स्थिर नहीं होने देते। ठीक वैसे ही जैसे हवा के झोंके अग्नि की लौ को चंचल बनाते रहते हैं। परंतु गुणातीत व्यक्ति सब स्थितियों में अछूता खड़ा रहता है। गुणों के झोंके उसके मन को चंचल नहीं बनाते। गुणातीत व्यक्ति सुख और दुख को समान समझने वाला, आत्म भाव में स्थित रहने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, प्रिय और अप्रिय में, निंदा तथा स्तुति में, मान तथा अपमान में तथा मित्र और शत्रु में भी सम रहने वाला होता है। यही नहीं, वह संपूर्ण आरंभों में भी कर्तापन के अभिमान से रहित ही होता है। श्लोक हैं हमारे ये 24वां और 25वां। यहाँ यह संकेत किया गया है कि जो भी व्यक्ति गुणों से परे होकर आत्म भाव में स्थित हो जाता है और अपनी किसी भी छवि से, अपनी इमेज से तादात्म्य स्थापित नहीं करता है, वह सभी द्वंद्वों में सम हो जाता है। वह निष्पक्षता में स्थित हो जाता है और सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्तापन के अभिमान से भी मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई चुनाव नहीं रह जाता और वह सभी को समान भाव से स्वीकार कर लेता है। यह हुआ गुणातीत के लक्षणों को बताने वाला कृष्ण द्वारा वर्णित छठा तथ्य। अब हम चलते हैं 7वें तथ्य पर। प्रश्न उठता है कि व्यक्ति गुणातीत कैसे हो। 7वें तथ्य के अंतर्गत अर्जुन के इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में कृष्ण कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक है 26। क्या कहते हैं वे कि जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। यह अव्यभिचारी भक्ति रूप योग क्या है जिसे कृष्ण कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति योग? यहां हमें इस अव्यभिचारी भक्ति रूप योग को समझने के लिए पहले व्यभिचार शब्द को समझना आवश्यक है। व्यभिचार का अर्थ है जब मन में बहुत दिशाएं हो, बहुत खंड हो, मन विभाजित हो, एकजुट ना हो, इकट्ठा ना हो। हमारा मन बहुत तरफ बह रहा है। एक हिस्सा धन के लिए दौड़ रहा है तो दूसरा हिस्सा पद के लिए दौड़ रहा है, तीसरा हिस्सा धर्म के लिए दौड़ रहा है तो चौथा हिस्सा यश के लिए दौड़ रहा है। अलग अलग दिशाओं में दौड़ता हुआ यही मन व्यभिचारी मन कहलाता है। ऐसा मन अशांत रहता है, असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वह कभी भी कहीं पहुंचता नहीं। इस व्यभिचारी मन की स्थिति उस बैलगाड़ी की तरह होती है जिसमें सब तरफ
बैलों को जोत दिया जाता है। बैल अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ते हैं, परंतु बैलगाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कहीं पहुंच नहीं पाती। इस भिन्न भिन्न दिशाओं में दौड़ते हुए व्यभिचारी मन के विपरीत जो दूसरी स्थिति है वह है अव्यभिचारी मन। अव्यभिचारी मन एकजुट होता है, इकट्ठा होता है, समग्र होता है, अतः उसकी सारी शक्ति एक ही दिशा में बहने लगती है। फिर एक दिशा में बहती हुई शक्ति एक ना एक दिन नदी की धारा के समान परमात्मा रूपी सागर से मिलकर एक हो जाती है। भक्ति का अर्थ है भाव। भाव हम उसको कहते हैं जिसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह भाव हमारे अचेतन में सदा विद्यमान रहता है, संगीत की एक धुन की तरह। अतः अव्यभिचारी भक्ति या भाव का अर्थ है आत्मा परमात्मा की सतत स्मृति, जिसकी एक धुन हमारे भीतर निरंतर बजती रहे। वह खंडित ना हो, वह टूटे ना, वह विभाजित ना हो। हम जीवन के सब काम करते रहें, परंतु आत्मा का भाव, परमात्मा का भाव, उसका स्मरण, उसकी स्मृति निरंतर हमारे भीतर विद्यमान रहे। कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसी अविच्छिन्न धारा को अर्थात अव्यभिचारी भक्ति को उपलब्ध हो जाता है, वही व्यक्ति तीनों गुणों के पार होकर गुणातीत हो जाता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होकर अंत में एक ही भाव को ही प्राप्त हो जाता है। यह एक ही भाव ही अविनाशी अमृत है, यही शाश्वत धर्म है तथा यही एकांतिक सुख है। कृष्ण के वचन हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। श्लोक है 27वां। प्रस्तुत अध्याय के प्रारंभ में ही अर्थात पहले ही श्लोक में कृष्ण ने जिस परम सिद्धि को प्राप्त करने की बात कही है वह परम सिद्धि यही है। परम सिद्धि का अर्थ ही है परम सत्ता के साथ एकाकारता को प्राप्त हो जाना, अर्थात ऐसी जगह पहुंच जाना जहां पहुंचकर फिर कहीं भी पहुंचने का कोई भाव भीतर नहीं उठता। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवत गीता में कृष्ण हमारे सामने नाना प्रकार के ज्ञान रूपी दरवाजों को खोलते हैं। जब एक दरवाजे से बात नहीं बनती तो दूसरा, फिर तीसरा तथा चौथा, इस प्रकार अनेक दरवाजे वे खोलते हैं। वे थकते नहीं और इन ज्ञान रूपी दरवाजों को तब तक खोलते ही रहते हैं जब तक अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सब आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते। कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा ही है, परंतु उसकी अपनी ही पहचान में उसका अपना ही मन बाधा बना हुआ है। अतः उसी बाधा को हटाना है और उस बाधा को हटाने का
एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। इसलिए अध्याय के प्रारंभ में ही कृष्ण के वचन हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। श्लोक है पहला। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से अर्थात मन के संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का तात्पर्य किसी तुलनात्मक ज्ञान से नहीं है। अर्थात कृष्ण ने 13 अध्यायों तक जिस जिस ज्ञान का वर्णन किया है उसमें यह ज्ञान अर्थात प्रस्तुत अध्याय में वर्णित ज्ञान ही सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं है। कृष्ण द्वारा वर्णित समस्त ज्ञान उपाय रूप है, विधि रूप है, डिवाइस रूप है। प्रस्तुत 14वें अध्याय में वर्णित तीनों गुणों का ज्ञान अर्थात प्रकृति की त्रिगुणात्मकता का ज्ञान भी परम सिद्धि की ओर बढ़ने का ही एक विशिष्ट उपाय है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रुचि और स्वभाव वाला होता है, इसलिए कौन सा ज्ञान, कौन सा उपाय उसके हृदय में अनुगूंज पैदा कर दे, यह कहा नहीं जा सकता। जिस ज्ञान से, जिस उपाय से भी व्यक्ति का तालमेल बैठ जाता है, वही ज्ञान, वही उपाय उसके लिए श्रेष्ठ हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है। अंत में सत्व, रजस तथा तमस नामक तीनों गुणों के एक छिपे हुए स्वरूप पर भी दृष्टि डाल लेना उचित होगा, जिसका संकेत इसी अध्याय में कृष्ण ने श्लोक 3 और 4 में किया तो है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति अर्थात शरीर और आत्मा अर्थात शरीर और चैतन्य का एक योग है। इसी योग के फल स्वरूप समस्त भूतों की अर्थात समस्त शरीरधारियों की उत्पत्ति होती है। आत्मा तो प्रत्येक शरीर में एक ही है, परंतु शरीर एक नहीं है। अर्थात आत्मा की दृष्टि से सभी व्यक्ति एक समान होते हुए भी शरीर की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। सभी शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इसी भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति का आचरण भी भिन्न हो जाता है और परस्पर व्यवहार करते हुए यदि व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार के प्रति स्वीकार भाव न रखे तो स्थिति अप्रिय एवं तनाव युक्त भी हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि शरीरों की इस भिन्नता का कारण शरीर का अर्थात प्रकृति का त्रिगुणात्मक होना ही है। प्रकृति का त्रिगुणात्मक होना अर्थात 3 गुणों से युक्त होना उसका स्वभाव है। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक समय ऊपर नीचे होते रहते हैं। अर्थात यदि एक समय में किसी व्यक्ति में सत्व गुण ऊपर है तो दूसरे व्यक्ति में रजोगुण ऊपर हो सकता है और तीसरे में तमोगुण ऊपर हो सकता है।
प्रकृति के इस त्रिगुणात्मक स्वभाव को यदि ध्यान में रखा जाए तो परस्पर व्यवहार करते समय व्यक्ति के स्वभाव को लेकर वह ऐसा क्यों है, इस रूप में जो प्रश्न खड़ा हो जाता है वह समाप्त हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का आचरण अधिक स्वीकार योग्य हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण ने प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को उनके सर्वांगीण स्वरूप में प्रस्तुत किया है।